हेलो एवरीवन, आज है 5 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 24 रुपए का ये शेयर है और एक बड़ी रफ्तार हमने देखी जरूर, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा कंसोलिडेट किया है। ये शेयर नीचे की तरफ टूटा भी है। ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया खरीदारी के मौके हैं कि नहीं और है तो कहां पर है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज का ये जो शेयर है ये 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और देखा जाए तो एक महीने में 15% की गिरावट दिखा चुका है। 30 रुपए के करीब था, टूट के बिखरा 23 रुपए तक पहुंच गया था, वापस बाउंस बैक किया 27 तक गया और एक ही दिन में ये इतना बड़ा बाउंस बैक आया था। लेकिन क्या हुआ बाद में, लगातार टूटता चला गया। आज तेजी जरूर आई है हल्की फुल्की, लेकिन मेरे हिसाब से अभी और करेक्शन बाकी है। यहां पर एक साल में देखेंगे तो एक चीज पता चलेगी कि आलोक ने जब भी बड़ा जंप लगाया है ये टूट के बिखरा है 21 रुपए के आसपास। दोबारा जंप दिखाया है, टूट के बिखरा है 21 रुपए के आसपास। दोबारा जंप दिखाया 34 तक गया था भाई साहब, ये टूट के बिखरा था 25 पे आया था, ये सॉरी 21 तक आया था। दोबारा बाउंस बैक पकड़ा था इसने, अब दोबारा टूट के ये नीचे की तरफ आ रहा है और अभी थोड़ा और नीचे आएगा। देखो, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने हमेशा से कहा है कि अगर आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर 21 रुपए के आसपास मिले, 21-22 के आसपास मिले, खरीदारी कर सकते हो। लेकिन जब भी वो 26-27 की रेंज में जाए तो एक बार के लिए प्रॉफिट ले लेना चाहिए। यहां पर देखिए, सरकार जो है वो डेफिनेटली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा मदद कर रही है और करने वाली भी है फ्यूचर में। लेकिन जो इनकी पीएलआई स्कीम्स है उसमें आलोक इंडस्ट्रीज का नाम नहीं है। फ्यूचर में हो भी सकता है लेकिन अभी के लिए नहीं है ये, ठीक है। ट्राइडेंट डेफिनेटली उसमें शामिल है, आलोक इंडस्ट्रीज नहीं है यहाँ पर। आलोक इंडस्ट्रीज देखा जाए तो 12,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, मिड कैप शेयर है ये। वॉल्यूम अच्छे हैं, 1,35,00,000 तक के वॉल्यूम है और ये अच्छा संकेत है। रीजन ये है कि आलोक इंडस्ट्रीज में इतने ज्यादा वॉल्यूम हमें पहले देखने को नहीं मिल रहे थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आलोक इंडस्ट्रीज में बहुत बढ़िया तरीके से ड्रास्टिक चेंज आया है, खास करके रेवेन्यू के मामले में। कंपनी ने बहुत बड़ा रेवेन्यू कमाना शुरू किया है और लॉसेस जो पहले हो रहे थे अब वो काफी कम हो चुके हैं। एक्सपेक्टेड ये है कि शायद 1-2 क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में भी आ जाए। यहां पर आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर अगर हम देखें तो आलोक इंडस्ट्रीज में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 23% लोग कह रहे बेच दो और 77% लोग कह रहे खरीदो। यहां पर अगेन आलोक इंडस्ट्रीज को मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं 20-21 के आसपास खरीदूंगा, 26-27 के आसपास बेचूंगा और भाग जाऊंगा। प्रीवियसली मैंने कई बार ये चीज करी है, आगे भी मैं वही करूंगा तब तक जब तक कंपनी प्रॉफिट कमाना शुरू नहीं करती। और कंपनी ने प्रॉफिट दिखा दिया तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी यहां पर हम सोचना शुरू कर दें, लेकिन अभी तक प्रॉफिट इसने दिखाया नहीं है। लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि कंपनी ने भैया बहुत बड़ा रेवेन्यू कमाया है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। पिछले 5 साल का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है ये। 2018 फाइनेंशियल ईयर में इनका रेवेन्यू 5,500 करोड़ था, जो टूट गया 2019 में 3,350 करोड़। अगेन 2020 में भी वो टूटा 3,330 करोड़। 21 में इंप्रूवमेंट आया 3,850 करोड़ और 22 में 7,309 करोड़ का रेवेन्यू, जो 5 साल का सबसे हाईएस्ट है। अच्छी बात है। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो 21 में 5,675 करोड़ का इनको लॉस हुआ था और 22 में 207 करोड़ का लॉस है। और अच्छी बात यहां पर है कि पिछले 2 क्वार्टर में दिसंबर में सिर्फ 9 लाख रुपए का लॉस था और 26 से 27 करोड़ का लॉस मार्च क्वार्टर में हुआ था। मतलब 2 क्वार्टर का मिला के मुश्किल से इनका जो लॉसेस था वो 27 करोड़ से भी कम था, जो अच्छे संकेत इसीलिए भी है क्योंकि इससे पहले कंपनी 500, 600, 700, 1000 करोड़ तक का लॉस क्वार्टरली कर रही थी। अब वो कम हो रहा है और रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। एक्सपेक्ट हम यही कर सकते हैं कि भैया रेवेन्यू और बढ़े और जो लॉस में है कंपनी वो प्रॉफिट में आए। लॉन्ग टर्म के लिए आलोक को में हम तभी कंसीडर कर सकते हैं जब वो प्रॉफिट कमाना शुरू करे और बहुत जल्दी कंपनी प्रॉफिट कमाना शुरू कर भी देगी। एक्सपेक्टेड था कि मार्च क्वार्टर में शायद प्रॉफिट दिखा दे, क्योंकि इससे पहले दिसंबर में कंपनी को सिर्फ 9 लाख रुपए का ही लॉस हुआ था, तो एक्सपेक्टेड था कि शायद प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं।
और उसके बाद हमने गिरावट भी देखी शेयर प्राइस में। खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए तो होल्डिंग्स में प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर के तौर पर है। और दिसंबर क्वार्टर से लेकर मार्च में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है। 0.02% की होल्डिंग 0.03% पर आ चुकी है। डोमेस्टिक वाले जहां थे वहीं पर है, लेकिन सरप्राइजिंगली एफआईएल्स ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है। 1.45% की होल्डिंग 1.70% है। मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, डोमेस्टिक वालों ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, एफआईएल्स ने खरीदारी करी है। बेचा किसने है? रिटेल इन्वेस्टर्स, आपने और हमने बेचा है इसको। 22.81% की होल्डिंग घटकर 22.56% है। हल्का सा माइनर चेंजेस जरूर देखने को मिला है। आलोक इंडस्ट्री, देखो मैं मानता हूं कि कंपनी में पोटेंशियल है, क्योंकि आने वाले समय में टेक्सटाइल में डेफिनेटली बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करें तो इंडिया से बाहर बहुत सारे सामान जाने वाला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए। हुआ यह था कि कोविड में देखो डिमांड थी, ठीक है, लेकिन कोविड में हम उस डिमांड को पूरी नहीं कर पाए, और इसी वजह से जो टेक्सटाइल के जो ऑर्डर्स थे वो चले गए बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ। अब सरकार भैया चाहेगी तो कभी नहीं कि भैया हमारे ऑर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश देश लेके चले जाए। तो सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप्स लिया है इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, और 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है यहाँ पर इन कंपनियों के लिए। और सरकार ये कंपनी पीएलआई स्कीम्स के थ्रू इस्तेमाल करेगी इन अलग अलग कंपनियों को बूस्ट करने के लिए, और अलग अलग ग्रेड में भी बांटा गया है कंपनियों को। हालांकि जो सबसे हायर ग्रेड है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा जिन कंपनी को मिलेगा सरकार की तरफ से, उसमें ट्राइडेंट शामिल है, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज किसी भी ग्रेड में नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भैया हो नहीं सकते। फ्यूचर में डेफिनेटली आलोक इंडस्ट्रीज भी इस ग्रेड में शामिल हो सकते हैं। सरकार का फायदा उनको भी मिलने वाला है। यही कहूंगा आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर कि देखो जल्दबाजी मत करना, बैठे रहो। जिस प्राइस पर है अगर खरीदारी करी है तो बेचने की सलाह नहीं है, बने रह सकते हो यहाँ पर। लेकिन जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है, 21 रुपए की रेंज पर नजर होनी चाहिए, वहां पर अच्छे खासे मौके बन सकते हैं। और अगेन, जब तक कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है तब तक ये स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जिस दिन इसने प्रॉफिट दिखा दिया, समझ लो ब्रेकआउट की तरफ ये भागता नजर आएगा। अच्छी खासी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जिस दिन इसने प्रॉफिट दिखाया, और उम्मीद यही करेंगे कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट फ्यूचर में दिखाए। और रेवेन्यू तो भैया बढ़ ही रहे हैं इनके, तो वहां पर कोई दिक्कत तो है नहीं। और भैया मुकेश अंबानी जैसे कंपनी का बड़ा हाथ है इनके ऊपर, तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इन्हें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।